मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। जमशेदपुर एनआईटी में एक बहुत बड़ी प्रोग्राम हो रहा है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है आने वाले मटेरियल को लेकर। हमारे साथ एक गेस्ट है जो आईआईटी कानपुर से आए हैं, प्रोफेसर दीपक मजूमदार। तो आज सवाल करते हैं सर कि हमारे भारत देश में अपने जो आने वाली यूथ है, आने वाले जो स्टूडेंट, क्या बच्चे उस हिसाब से एजुकेटेड हो रहे हैं? क्या हमारी भारत सरकार की प्राइवेट एंड सरकारी संस्था उस हिसाब से एजुकेशन करवा रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो एक तो बात है, मैं पहले बताता हूँ कि मैं बाहर पढ़ाई किया था और सन 87 से मैं कनाडा में पीएचडी पोस्ट डॉक करने का बाद मैं कानपुर आईआईटी में आके अपना जॉब शुरू किया। 37 साल जो है मैं कानपुर आईआईटी में बिताया है, अभी भी हूँ मैं वहाँ। और इस दौरान मैंने देखा कि हमारे लाइफ स्पैन में ही हिंदुस्तान का 10 मिलियन टन से अभी 120 मिलियन टन स्टील हो गया है। मतलब हम एक बहुत महत्वपूर्ण समय जो है देश में बिताए। और हाँ, उस समय सड़कें नहीं थी जब हम छोटे थे। आज 4 लेन 6 लेन हाईवे हिंदुस्तान के हर जगह पे है। और सबसे तो बढ़िया बात यह है कि हाँ, किसी भी प्रोफेशन में जो नहीं हुआ, जो टीचिंग प्रोफेशन में हुआ, कि हमारे सैलरी जो है 150 टाइम्स इन लास्ट 30 इयर्स बढ़ गए हैं। तो इसलिए क्या हुआ, बहुत अच्छे अच्छे लोग प्रोफेसर बन के आए, डिफरेंट आईआईटीज़ में आए। एससी बेंगलोर में बहुत लोगों ने, बहुत कैपेबल लोगों ने ज्वाइन किया और वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया अपने जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स तैयार करने में। जो कि आज के एनआईटीज़ जहाँ ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहाँ के जो डायरेक्टर साहब है वो भी आईआईटी में पढ़े हुए हैं। अब जहाँ भी जाएंगे आप देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे इंजीनियर्स में वो काबिलियत है। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले शुरुआत हम लोगों ने 65% आयरन ओर से किया, अब आयरन कंटेंट से किया था आयरन ओर में। अभी जो है आयरन ओर का कंसंट्रेशन, आयरन का कंसंट्रेशन आयरन ओर में घट रहा है। बहुत ही जल्द 40-45% ही आयरन बने रहेंगे। लेकिन उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी के ये काम हो रहा है। जैसे जेएसडब्ल्यू में जानता हूँ कि बेनिफिशिएशन के ऊपर बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, बहुत और सारी जगह होंगे जहाँ काम हो रहा है। तो मटेरियल हमारे पास रिसोर्सेस काफ़ी है। आपको पता है कि जेएनके में लिथियम का बहुत बड़ा सोर्स निकला हुआ है। हाँ, आयरन ओर अभी भी हिंदुस्तान में बहुत है। कोयले है, कोयले में हमारे ऐशेज़ हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, उनमें ये काबिलियत है कि आने वाले जो भी चैलेंजेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होगा, वो फेस करने के लिए विथ प्रॉपर गवर्नमेंट सपोर्ट, विथ प्रॉपर इंडस्ट्री सपोर्ट, दीज इंजीनियर्स विल बी एबल टू chalk out or design solutions to many of the problems which we will be facing in terms of raw materials. क्या भारत को किस दिशा में लेके जा रहा है जो भारत आज चांद्र थर्ड जाने वाला है? कल आज का प्रोग्राम और उल्टी गिनती चालू हो चुका है। उससे देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सम्मान की बात नहीं है, ये हमारे इंजीनियर्स के काबिलियत की बात है। ये जब हम दिखाएंगे कि हमारे व्हीकल सही में मून का सरफेस में लैंड कर गया, तो ये हमारे जो पीढ़ी है, हमको एक बहुत बड़ा गौरव की बात होगी। आप बाहर की तरफ मत देखिए, अंदर की तरफ देखिए। मैं बोलता हूँ, हाँ, हमको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, जो लोग दूसरा कर सकते हैं वैसा हम लोग भी कर सकते हैं और उससे बेहतर कर सकते हैं। तो ये मैसेज जो है हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी स्फीयर में। हाँ, हम लोग जब बाहर पढ़े हुए हैं, आज 30-40 साल पहले बाहर में बहुत कुछ था, यहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन आज जो है हमारे यहाँ सब कुछ है करीब करीब। हाँ, तो ये चांद में जाना हुआ, हमारे बुलेट ट्रेन्स हुआ, ये सारे चीज़ जब हिंदुस्तान में डिज़ाइन होकर, कमीशन होकर चलना शुरू होगा, तो हमारी पीढ़ी को लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ, ऐसे नहीं है, हम तो कर रहे हैं। लेकिन ये सारे चीज़ हमको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देगा जिसमें कि लोग हमको समझेंगे कि हाँ, ये देश जो है काफ़ी कुछ करने के लायक है। हम भी आज 5th इकोनॉमी बन गए हैं। हाँ, 3rd इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और हमारे इतना मैन पावर, हमारे सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है हमारे मैन पावर। हाँ, जो इतने बड़े पॉपुलेशन और क्रिएटिव पॉपुलेशन है, ये मैं समझता हूँ कि आने वाले जितने भी समस्याएं होंगे, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, इसके ज़रूर सॉल्यूशंस हमारे देश से, हमारे देश के लायक। और मैं ये समझता हूँ कि बाहर के सारी चीज़ हमको कॉपी नहीं करने का है। हमारी तरह हमारे देश के एक अलग से
धारा है, जिस धारा के हिसाब से हमको देखना है यार, हमें अमेरिकन मॉडल कॉपी नहीं करने का है, हमारे हिंदुस्तान की मॉडल होना चाहिए जो लोग कॉपी करेंगे, ये हमारे टारगेट होना चाहिए। सर का सोच भी बहुत अच्छा है कि आप किसी देश का कॉपी मत कीजिए, आप अपना टेक्नोलॉजी को, अपने साइंटिस्ट को वह पद में लेके जाइए कि आपकी कॉपी दूसरे देश करे। और इन्होंने कहा कि भारत आज सब कुछ बना रहा है, और उस विषय में भी चर्चा हुआ जो चांद में कल लॉन्चिंग होने वाला है, वह भी एक भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और इसका श्रेय भारत के हर प्रोफेसर को जाता है, हर साइंटिस्ट को जाता है और हर स्टूडेंट को जाता है कि वह समझे भारत कितने महान बन रहा है। तो चैनल को आपकी सहयोग की ज़रूरत है, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी जो विचार है इस चैनल को ज़रूर लिखिए।